जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल जो कि 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2022 की बात करेंगे हम। और मैं हमेशा शुरुआत में एक बात कहता हूँ कि हम ये जो गोचर की बात कर रहे हैं ये हम दैनिक दिनचर्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस सप्ताह में या कोई आते भविष्य में यदि आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं जो कि लाइफ चेंजिंग निर्णय हो डिसीजन होते हैं, जैसे कि शादी करना, करियर से संबंधित कोई प्रश्न है, एजुकेशन से संबंधित प्रश्न है, कोई रिलेशनशिप से लेके संबंधित कोई प्रश्न है, कोई हेल्थ को लेके कोई इशू आ रहा है, या कोई फाइनेंस का क्राइसिस आ रहा है, या कोई आकस्मिक परेशानी आपको सता रही है, तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का जो अध्ययन है किसी सुयोग्य ज्योतिष से जरूर करवाएं। उसके बाद ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय पर जाएं। क्योंकि जो गोचर की हम बात करते हैं ये जनरल प्रिडिक्शन है। जनरल मतलब एक ये कॉमन सबके लिए परिणाम देंगे, ना कि आपकी कुंडली के अनुसार। क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की अवस्था, ग्रहों का बलाबल, महादशा कौन सी चल रही, ग्रहों की अवस्था क्या है, कुंडली कितनी बलशाली है, कमजोर है, उसके हिसाब से ही हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन पे जा पाएंगे। लेकिन चूंकि हाँ, दैनिक दिनचर्या के छोटे मोटे कुछ डिसीजन है, छोटे मोटे कुछ काम को लेके समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो हम साप्ताहिक राशिफल पर जा सकते हैं। चलिए हम विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं। हमारे पहले नंबर की जो हमारी राशि है काल पुरुष कुंडली के अनुसार वो है मेष राशि। तो यदि आपकी मेष राशि है तो यह सप्ताह आपके लिए हम बात करें तो थोड़ा संभल कर चलना होगा। क्योंकि धन और मन दोनों को यहाँ पर संभाल कर रखना होगा आपको। क्योंकि हो सकता है आप घर में या यूं कहीं बाहर कहीं ना कहीं अपनी मनमानी चलाएं और दूसरों की सलाह न लें। उसके कारण आपको जीवन में समस्या आ सकती है, भले ही वो आर्थिक आए, भले ही वो मानसिक आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर हमें चलना है। ठीक, कोई भी हम निवेश करने जा रहे हैं या फिर हम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं, तो अपने से बड़े या अपने गुरु या अपने मेंटोर या पिताजी इनकी राय जरूर लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे सप्ताह में आगे बढ़ते हैं तो यात्राओं का योग दिख रहा है। हो सकता है काम के लिए यात्रा हो, या हो सकता है आप कुछ आपका खुद का बिजनेस है तो कुछ प्रोडक्ट संबंधित जा रहे हैं आप परचेसिंग पे या सेलिंग पर। कहीं ना कहीं वर्क से संबंधित यात्राओं के योग बन रहे हैं, भले वो छोटी यात्रा हो या लंबी यात्रा हो, बट यात्राओं के योग जरूर बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा हमें सावधानी रखना है अपनी सेहत की और अपने सामान की। ठीक है, फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। हालांकि मौसमी बीमारी तो अभी सभी को परेशान कर रही है, सर्दी खांसी बुखार, तो यहाँ तो हम जरूर कहेंगे वो तो हमको ध्यान रखना ही है। और सप्ताह के मध्य में जरूर हमें जो व्यापारी वर्ग है उनको धन के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, नहीं तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हो सके तो अपने काम को किसी के भरोसे न छोड़े, नहीं तो समस्या आ सकती है। और जो महिलाएं कामकाजी हैं, जो ऑफिस जाती हैं, उनको घर और ऑफिस के बीच में तालमेल बिठाने में जरूर समस्या आ सकती है। जैसे जैसे सप्ताह में हम आगे बढ़ेंगे उत्तरार्ध में, तो जो लोग बेरोजगार हैं उनको जरूर नए अवसर प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। जो रिलेशनशिप में हैं तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह एक एवरेज है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, या आप अभी तक वो रूठे हुए थे तो आप मनाने का खेल आपका शुरू कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े तो हाँ, लेकिन यहाँ इमोशनल होकर कोई निर्णय ना लेना है, नहीं तो वो हमें समस्या दे सकता है, हमारे रिलेशनशिप में हमें समस्या आ सकती है। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, खासकर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। हालांकि जो मैरिड लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन तो सुखमय बना रहेगा। अंत में उपाय की जरूर हम बात करें तो हनुमान जी को आप सभी जानते हैं चमेली के तेल पसंद है, तो आप चमेली के तेल का दीपक लगाएं और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके जो बने हुए काम है, जो नहीं बन पा रहे किसी कारण से, वो बनने लग जाएंगे। चलिए, जय गुरुदेव। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर जो हमारी राशि आती है वो है वृषभ। तो वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह जो है एक बेहतरीन अवसर प्राप्त होने वाले हैं आपको। आप अभी तक जिस प्रयास के लिए जिस काम के लिए प्रयास कर रहे थे वो प्रयास आपको परिणाम देने वाले हैं और एक सफलता आपके हाथ में आने वाली है। लेकिन ध्यान जो आपको रखना है वो रखना है अपने व्यवहार में ईगो नहीं आना चाहिए ना, कि यार मेरा काम हो गया अब मैं
समझ रहे हैं आप? ईगो नहीं आना चाहिए, और अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें। इन दो चीज़ का ध्यान रखना, व्यवहार का और सेहत का। और आगे आगे जैसे हम सप्ताह में आगे बढ़ेंगे तो व्यवहार जो मैंने कहा उसका यदि हम उदाहरण दूं आपको, तो अपने व्यवहार के कारण जरूर आपके अपने भी आपसे नाराज हो सकते हैं, और वर्क प्लेस पे आपके बॉस या साथ वाले कलीग भी आपके व्यवहार से नाराज हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे जैसे सप्ताह में आगे बढ़ेंगे तो खर्च जरूर बढ़ने वाले हैं, भाग दौड़ भी बढ़ने वाली, साथ साथ फिजूल खर्ची बढ़ने वाली हो सकता है। वैसे त्यौहार भी आ रहे हैं, लेकिन हम यदि इन जनरल समझे तो अपनी चादर को देखकर पाँव फैलाएं, ये चीज़ जरूर मैं आपको बोलूँगा। क्योंकि हो सकता है कोई आप ओवर बजट जा सकते हैं, या कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है वो ले आएँ, इस चीज़ का दिखता है योग बनता हुआ। गाड़ी को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाएं। यदि टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट अवश्य पहने, यदि फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहने। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो किसी को भी आप धन को उधार देने से बचें, या यूं कहें किसी बड़ी योजना में यदि आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ें। जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, मांगलिक कार्य में आपका योगदान दिख रहा है। हो सकता है किसी परिवार में या रिश्तेदारी में या दोस्तों के वहाँ आपका जाना हो सकता है। यात्राएं भी इसी कारण भी हो सकती है, मांगलिक कार्य कारण। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कोई रिश्तों की यदि बात करें खासकर, तो कोई आप जैसे आप यदि अनमैरिड हैं तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री मार सकता है, ये एक दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें वो एक एवरेज दिख रहा है, और आप कोई भी जो अपना लाइफ पार्टनर है उसकी भावनाओं की अनदेखी न करें, उनकी भावनाओं को समझें और वैसा ही बर्ताव करें, तो आपके लिए मैरिड लाइफ में समस्या नहीं आएगी। उपाय की यदि हम बात करें तो श्री सूक्त का पाठ करना है आपको, और माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे नंबर की जो राशि आती है वो मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह जो है शुभता और सौभाग्य में वृद्धि करने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही हो सकता है कोई बड़ा अवसर आपके हाथ लग जाए, जिसके लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे। कार्य क्षेत्र में आपके मित्र या आपका कोई वेल विशर वो आपकी मदद करे आपका टारगेट पूरा करने में, आपके गोल को अचीव करने में, ये एक दिखता है। हालांकि अपने गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने कोई भी प्लान को ओपन न करें जब तक वो पूरा ना हो जाए, नहीं तो वो सीक्रेट जो है ओपन हो गया तो आपका काम अटक सकता है। वो कोई योजना हो सकता है, कोई हमें कोई फायदा होने वाला है, वो अटक सकता है। तो अपना गुप्त तरीके से उसको आगे बढ़ाए प्रयास को, और सफलता आपको जरूर मिलेगी। हालांकि यहाँ पर हमको जो बचने की आवश्यकता है, एक तो मैंने बताया किसी को अपनी योजना का खुलासा नहीं करना है, और अपने गुणगान किसी के सामने भी करने से बचना है। ठीक, और यदि आप वाकई में विदेश जाने का यदि बात करें, आपका मन है, आप कोई कारोबारिक आपकी यात्रा का सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह के अंत तक आपको इससे जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की आशंका है। लाभ का योग बन रहा है। हम रिश्ते की यदि बात करें, रिलेशन की बात करें, तो आपको इस सप्ताह में अपने, जैसे मैंने बताया, मित्रों का सहयोग मिलेगा, या अपने जो आपके वेल विशर है वो आएंगे, या हम जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी प्रेम संबंध की दृष्टि से बात करें तो वो लकी साबित होंगे। कोई अपने आपके जीवन में आ सकता है, या कोई है तो आप उनको प्रेम का इजहार करने वाले हैं और आपकी बात बन भी जाएगी। यदि आप मैरिड हैं तो परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। अंत में उपाय की बात करते हैं तो भगवान विष्णु की आराधना करें, और भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे आपके काम बनने लगेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे चौथे नंबर पर जो राशि आती है वो है कर्क राशि। तो यदि आपकी कर्क राशि है तो इस सप्ताह आपको कर्ज और मर्ज दोनों से बचने की आवश्यकता है। कर्ज मतलब किसी से कर्जा नहीं लेना है, जब तक जरूरत ना पड़ जाए हो सके तो टाल दें। और मर्ज मतलब अपने हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक, हेल्थ का ध्यान रखना है। जो पुरानी बीमारी कोई चल रही हो उसका ध्यान रखें, ऐसा नहीं हो आप उसको लापरवाही करें। मौसमी बीमारी तो इस समय पर हम कहें सबको ही
थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि मौसमी बीमारी के शिकार होने के कारण जो शारीरिक पीड़ा हो सकती है उसका हमको समस्या आती है। फिर इस दौरान अपनी दिनचर्या और खान पान पर आप विशेष ध्यान दें, अन्यथा आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगने पड़ सकते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको मैं एक हिदायत दूंगा, अपने काम को कल पर ना डालें, आज ही करें। खासकर किसी के भरोसे से ना छोड़ें, नहीं तो आपकी कामकाज से जो बड़ी चूक हो सकती है वो आपको आपकी नौकरी पर आ सकती है, आपके बॉस जो है उनके गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। और आपके, जैसे मैंने बताया आपको शुरुआत में ही, कि आपके विरोधियों से हमको सतर्क रहना है, नहीं तो वो काम जो बनने वाला है वो बिगड़ जाएगा हमारा। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय के सिलसिले में यात्राओं का योग बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि यात्रा सुखद भी होगी और हमें अपेक्षा के अनुरूप लाभदायक भी रहेगी। हालांकि यहाँ पर मैंने बताया धन का निवेश बेहद सावधानी से करें, और ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतक की सलाह या गुरु की सलाह या मेंटोर की सलाह जरूर लें। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे, और किसी परेशानी से उबरने में आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपकी मदद करेगा काफ़ी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। माता की सेहत को लेकर थोड़ा सा मन चिंतित होता हुआ दिख रहा है। अंत में उपाय की बात करें तो आप शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे 5वें नंबर पर जो राशि आती है वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों को ये सप्ताह भागदौड़ बढ़ी हुई दिख रही है, लेकिन वो जो भागदौड़ है वो सकारात्मक रूप से दिख रही है। मतलब काम को लेके सप्ताह में कुछ बढ़ोतरी होने वाली है। प्रयास जो आप कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी, या फिर यूं समझे हम आते सप्ताह में, जिसका अगला सप्ताह इसका नेक्स्ट, उसमें हमें रिजल्ट मिलेंगे जो इस सप्ताह में हम प्रयास करेंगे। क्योंकि मंगल भी आ रहे हैं अगले सप्ताह में, वो फायदेमंद देंगे आपको। सप्ताह की शुरुआत में यात्राओं के योग बनते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि घर परिवार में जैसे मौसम बीमारी चली रही है तो किसी की सेहत को लेके आप परेशान हो सकते हैं, मानसिक या खर्चा हो सकता है आपका, या भूमि भवन से जुड़े मामले हैं उसके चक्कर में जरूर थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है किसी का विवाद चल रहा हो भूमि भवन को लेके, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि इन सारी समस्याओं को सुलझाते हुए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय आपको अपनी सेहत पर जरूर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सेहत रहेगी तो हम रहेंगे, वो वाली बात है। तो आपको सेहत का ध्यान रखना है। सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मध्य में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ा पावर आता है, बड़ी पद भी मिलता है हमें। यूँ समझे, हम जब भी कोई जिम्मेदारी आती है उसके साथ हमें पावर भी मिलती है। तो एक हमें सकारात्मक रूप दिख रहा है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट है वो आपको पूरा करने में आपको थोड़ा सा मेहनत लगे, लेकिन उसमें आपके सीनियर जूनियर वो आपका सहयोग जरूर करेंगे। और जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आप सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों को खरीदने में बड़ी धनराशि खर्च करते हुए दिखते हैं। हालांकि जो आपका सपना है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी को लेके हो, वाहन को लेके हो, या घर में कोई घरेलू चीज़ लाना है आपको, काफ़ी समय से आप सोच रहे थे, तो वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। और जो खासकर जिनका कमीशन से जुड़ा जिनका कार्य क्षेत्र है उनको के लिए काफ़ी फायदेमंद है ये। और व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनको भी जरूर मनचाहा लाभ होता हुआ दिख रहा है। अंत में हम रिलेशनशिप की बात करें तो आपके प्रेम संबंध जरूर प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक जीवन सुखमय बना हुआ रहेगा। अंत में उपाय की यदि बात करें तो हम सूर्य देव को हमेशा बोलते हैं हम अर्घ दीजिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी हैं, और तांबे के लोटे में थोड़ा सा चुटकी भर रक्त चंदन जरूर डालें और जल डालें और मिला के सूर्य देव को अर्घ दें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके जो काम है वो बनने लगेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे 6ठे नंबर पर जो राशि आ रही है वो कन्या राशि। तो यदि आपकी कन्या राशि है तो ये सप्ताह आपके लिए एक बेहद शुभ साबित होगा दिख रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ही जो आपका भाग्य है वो आपका साथ देगा, और आप भले जॉब में हो, भले आप व्यापार में हो, आपको बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। जो लोग बेरोजगार थे उनको जॉब मिलने वाली, जो व्यापार में थे उनको जरूर कोई बड़ा ऑफर या बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ा कोई कहते हैं ना बड़ा ऑर्डर आ गया, वैसा कुछ दिखता है। हालांकि विदेश से जुड़े लोग हैं उनको इसमें ज़्यादा लाभ होता हुआ दिख रहा है। कोई MNC का कोई प्रोजेक्ट आ सकता है बाहर से, या कोई विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित काम हो उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। जो कामकाजी महिला हैं
उनके लिए एक बेहद शुभ सप्ताह रहेगा। काम में यूँ कहें, उनका पद प्राप्ति कहें, प्रमोशन कहें, सैलरी इंक्रीमेंट कहें, या उनका कोई कमीशन हो, कोई वो आ जाए, इंसेंटिव आ जाए, कहीं ना कहीं फायदे का दिख रहा है। घर परिवार में तो फायदा है ही, बट काम में भी उनको फायदा मिलेगा। और जो खासकर जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, उनके लिए सप्ताह में कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी उनको प्राप्त हो सकती है। और ये भी हो सकता है घर के किसी सदस्य को बड़ी सफलता मिले या उपलब्धि मिले, उसके कारण जो परिवार में खुशी का माहौल बने, उससे भी आपको काफ़ी प्रसन्नता होगी। और जो लोग अनमैरिड है, उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, कोई एंट्री हो सकती है किसी की। और जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए सप्ताह में कोई बेहद शुभ समाचार मिल सकता है। पास में कोई एग्जाम दी हो, वो परिणाम आने वाला है, तो हमारे लिए फायदा रहेगा। अंत में हम रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह काफी शुभ रहेगा। और आप आपके लाइफ पार्टनर कहें, लव पार्टनर कहें, उनके साथ आप तालमेल बैठाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इस सप्ताह में आप कोई सरप्राइज गिफ्ट दे दे अपने पार्टनर को, ये एक दिख रहा है। और अपने जीवन साथी के साथ में इस सप्ताह आप खड़े रहेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। पेट का आपको जरूर ध्यान रखना है। अंत में हम उपाय की बात करें तो गणपति जी के लिए आप, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं, गणपति अथर्वशीष का पाठ पढ़ें, गणपति जी को दुर्वा चढ़ाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए सप्ताह जो है, आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। मतलब आपको फायदे की यदि बात करें तो आप जो फायदा देख रहे हो, वो फायदा के साथ साथ पीछे उसके नुकसान को भी देखना चाहिए हमें। नहीं तो जल्दबाजी में हमने कोई फायदा देखा कोई स्कीम में या कोई प्रोजेक्ट में और हाथ में ले लिया उसको, तो नुकसान हो सकता है। तो आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या आपका व्यापार है, आप कोई डील करने वाले, तो थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ें। शॉर्टकट अपनाने से बचना है, नहीं तो बना बनाया जो काम है आपका वो बिगड़ सकता है। और जो व्यापारी वर्ग के साथ साथ जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए खासकर आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। यदि आपने कोई लापरवाही करी तो सावधानी पूर्वक आपको अपने काम करने पड़ेंगे। गुप्त शत्रुओं का विशेषकर ध्यान रखना है। अपने प्लान को ओपन नहीं करना है जब तक वो पूरा ना हो जाए। किसी के भी बहकावे में आकर आपको कोई काम नहीं करना है, नहीं तो अन्यथा बाद में जरूर परेशानी झेलनी पड़ सकती है और लोग आपके ऊपर ताना कसेंगे, आपकी बदनामी हो सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यदि मानो कोर्ट केस की यदि बात करें तो आपको किसी भी मामले में झूठी गवाही देने से बचना है, नहीं तो आपको समस्या आ सकती है। सप्ताह के मध्य में जरूर हम बात करें तो करियर संबंधित बात करें तो यात्राओं का योग बनता हुआ दिख रहा है कार्य कारण, और यात्रा सुखद रहेगी, मनचाही सफलता भी दे सकती है आपको। यात्रा के दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, जो भविष्य में आपको एक जो कहते हैं ना भविष्य में लाभदायक योजना, वो आपके हाथ लग सकती है। और इस दौरान आप अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर बड़ी धनराशि खर्च करने का योग बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो युवा वर्ग है वो अपना इस अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए समय बिताएंगे, और जो अनमैरिड है वो अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। और जो मैरिड लोग हैं वो वैवाहिक जीवन उनका सुखमय बना रहेगा, जीवन साथी का सुखद पल व्यतीत करेंगे। अंत में उपाय की बात करें तो प्रतिदिन आप दुर्गा देवी की विधि विधान से पूजा करें और माँ दुर्गा के लिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे 8वें नंबर पर जो राशि आ रही है वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है, नई चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा, और वो जो चुनौतियां आएगी वो उनको उस चुनौतियों को पार करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो चुनौतियां आएगी वो आपको मानसिक परेशान कर सकती है यदि आप उसके लिए तैयार नहीं है तो। और यदि आपने कहीं लापरवाही करी या आलस्य करा तो आपको आते भविष्य में समस्या आ सकती है। जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, जो लोग भूमि भवन से जुड़े कोई विवाद चल रहा है उसको लेके थोड़ा सा आपको मानसिक परेशानी हो सकती है, ये एक दिखता है। या हो सकता है आपको उसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। तो हो सके तो विवाद से बचें ये सप्ताह में, खासकर कोई भी विवाद हो, भले वो
कोई प्रॉपर्टी को लेके हो, कोई वर्क प्लेस को लेके है, वो थोड़ा सा बचे हम। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको कार्य के प्रति ये कहें आपके लिए अतिरिक्त बोझ कहें या अतिरिक्त जिम्मेदारी जरूर आ सकती है, और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और मानसिक परेशानी आपको हो सकती है। तो आप ये सप्ताह आप लालच से ना करें और अपनी व्यस्तता बढ़ी रहेगी, लेकिन अपने आप को तैयार रखें और जो भी काम करना है उसको प्लान के अनुसार करें। फिर सप्ताह में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो जो व्यवसाय में से जुड़े लोग हैं उनको अपने व्यवसाय को विस्तार करने की जो योजना आप बना रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ें, और अपने शुभ चिंतक कहें, गुरु कहें, मेंटोर कहें, उनकी सलाह जरूर ले लें। सप्ताह के जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हो सकता है मध्य में आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होती हुई दिख रही है और आपका कोई अटका हुआ काम है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है उस व्यक्ति की मदद से। रिलेशनशिप की यदि बात करें हम तो जो लोग अनमैरिड है वो प्रेम संबंध में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है कोई इनके जीवन में आ जाए, और जो उनका कोई लव पार्टनर है उनकी भावनाओं की अनदेखी करने से आपको बचना है। और अंत में हम बात करें तो जो लोग मैरिड हैं उनके जीवन साथी के साथ संबंध आपके सामान्य बने रहेंगे। अंत में उपाय की बात करें तो आपको हनुमान जी की पूजा करना है, और हनुमान जी की पूजा में भी आपको चमेली के तेल का दीपक लगाना है, और हो सके तो इस शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे हमारे 9 नंबर पर जो राशि आ रही है वो है धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए समय पहले मैं आपको बता दूं, साढ़े साथी आपकी चली रही है, हालांकि वो आखिरी चरण है, थोड़ा भागदौड़ बड़ी हुई होगी जीवन में और बहुत गति से काम होते हुए दिख रहे होंगे, या गति बढ़ गई होगी काम की, हो सकता है काम का बोझ बढ़ गया हो या काम बहुत एक साथ बमबार्डिंग हो रही हो काम की, वो भी हो सकता है। क्योंकि साढ़े साथी है तो प्रेशर तो आता ही है, भले ही वो वर्क प्लेस पर आए जिसके कारण शारीरिक आपको परेशान रहे या आर्थिक परेशानी आए या मानसिक परेशानी आए, वो एक दिखता है। तो यहाँ पर हमको साढ़े साथी के उपाय तो हम सभी को करना है, और कॉमन उपाय वो कौन से होते हैं? हनुमान जी की सेवा करो, शनि भगवान के मंदिर जाओ, गरीबों की सेवा करो, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाओ। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सप्ताह में आपकी, जैसे मैंने कहा, भागदौड़ बढ़ी हुई दिख रही है मुझे, जो काम है उनको पूरा करने के लिए भी हो सकता है आपकी भागदौड़ बढ़ जाए, और उसके कारण आपकी यात्राओं के योग बनते दिख रहे हैं, भले वो लंबी यात्रा हो, छोटी यात्रा हो, यात्राओं के योग बन रहे हैं। हो सकता है वो यात्राएं थकान भरी रहे, लेकिन मनचाही सफलता आपको जरूर मिलेगी। और इस सप्ताह में आपके सोचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए आप न सिर्फ समय देंगे बल्कि आपकी ऊर्जा का भी आप बेहतरीन प्रबंधन करेंगे, और धन का भी प्रबंधन करेंगे ताकि आपके जो काम है वो समय पर हो जाए। और उधार लेने से बचना है हमें। व्यवसाय को लेके हम समझे थोड़ा सा गति जरूर स्लो हो सकती है हमारी, लेकिन जो बाजार में आपका फंसा हुआ धन कहें उसको, वो भी डिले हो सकता है, तो अपने प्रयास जरूर करें, लेकिन थोड़ा सा कोई भी काम करें तो जल्दबाजी में न करें, सोच समझ कर करें, क्योंकि साढ़े साथी का आखिरी चरण है तो जल्दबाजी भी हो सकती है निर्णय लेने में। और जो लोग स्टूडेंट वर्ग हैं उनका इस सप्ताह में पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा, पढ़ाई से मन उचट सकता है। हेल्थ की बात करें तो कोई सेहत संबंधित यदि बात करें तो परेशानी जो है वो आ सकती है, जिसके कारण मानसिक परेशानी भी आ यस। और जो रिलेशनशिप की बात करें हम तो यहाँ पर आपको जो आपसे जो जुड़े लोग हैं उनको ही मदद भी करना है आपको, और उनका ध्यान भी रखना है, दोनों काम करना है आपको। सप्ताह के अंत में जो आप, यदि आप मैरिड हैं तो जीवन साथी से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को आपको मिल सकती है, और आपका कठिन समय में भी आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपका संबल बनेगा, आपका मित्र बनेगा। अंत में उपाय की बात करें हम तो भगवान विष्णु की पूजा करें, या आप जो आपके जीवन में गुरु हैं तो गुरु मंत्र करें, ओम गुम गुरुवे नमः, ओम गुम गुरुवे नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं यदि कोई आपके जीवन में गुरु नहीं है तो, और गुरु है तो गुरु मंत्र करें, इससे आपको काफी
लाभ होगा। अब हम बात करेंगे 10वें नंबर पर जो राशि आती है वो है मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए भी साढ़े साथी चल रही, सेकंड चरण। और उपाय क्या करना है वो मैंने इसके पहले वाला जो जस्ट अभी धनु राशि हमने जो बात करी थी, क्योंकि उसमें भी साढ़े साथी चल रही है, तो मैंने उनको उपाय बताए थे धनु राशि वालों को, आप वो जाके सुन लीजिए। उसमें आपको साढ़े साथी के उपाय सुनने को मिल जाएंगे, ताकि हम हमारा जो ऑडियो है इस पे टाइम हमारा वेस्ट ना करें हम, है ना। आप उपाय वहाँ सुन लीजिए। तो मकर राशि वालों के लिए जो सप्ताह है, यहाँ पर हम कहें थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनती हुई दिख रही है। जो भी आप काम कर रहे हैं वो मेहनत तो लगेगी आपको, लेकिन वो काम आपके बनते हुए भी नजर आ रहे हैं मुझे। और हो सकता है उसमें से कोई काम तो बहुत इजीली हो जाए, आप बोला ये कैसे हो गया, और कोई छोटा सा काम भी हो तो आप उसमें परेशान हो जाए। समझ रहे हैं आप, बड़ा काम में समस्या ना आए और वो हो जाए, और छोटा काम जो है बिल्कुल छोटा सा वो बड़ा हो जाए, मतलब वैसी समस्या आ जाए। तो वो चीज़ दिख रही है, जिसके कारण भाग दौड़ बड़ी हुई दिख रही है आपकी। हालांकि इन सब परिस्थितियों के बीच में भी जो आपके मित्रगण हैं, आपके परिजन हैं, वो आपकी मदद करेंगे। और जो खासकर व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं, उनको अपने कागज संबंधित कोई भी कार्य करना हो उस पर लापरवाही ना करें। खासकर कोई चेक पे साइन करना हो, कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करना हो, तो थोड़ा सा संभल कर करें और जल्दबाजी ना करें, उसको पढ़ें पहले और फिर करें। और जो विदेश संबंधित कोई कार्य यदि कोई प्रयासरत है, तो इस सप्ताह में आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और जो भी आपको रुकावटें आ रही थी उससे संबंधित, वो भी आपकी अड़चनें दूर हो जाएगी। और हो सकता है फिर उसमें आपके कोई इष्ट मित्र मदद करें, या आपके गुरु उसमें मदद करें, या आपके पिताजी मदद करें, या कोई आपके रिलेशन वाला, या आपका फ्रेंड्स या कलीग्स वो आपकी मदद करें। और हम अंत में बात करते हैं तो रिलेशनशिप की। तो प्रेम संबंध की दृष्टि से तो सप्ताह बेहद शुभ है। लव पार्टनर के साथ आप सुखद समय व्यतीत करेंगे, और जो मैरिड लोग हैं उनका जीवन सुखमय बना हुआ रहेगा। अंत में उपाय की बात करें तो साढ़े साथी के उपाय तो करना ही है, साथ साथ हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें, और शनिवार के दिन हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे 11वें नंबर पर जो राशि आती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी साढ़े साथी चल रही है। तो कुंभ राशि वाले साढ़े साथी क्या उपाय करना है, तो आप धनु राशि वालों को जो मैंने उपाय बताए हैं, क्योंकि उनको भी साढ़े साथी है, मकर को भी है और कुंभ, तीनों को साढ़े साथी चल रही है, तो आपको शनि के उपाय करना है। जो धनु राशि वालों को मैंने बताया वही आप कर लीजिएगा। तो आप सुन लीजिए पीछे जाके। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह जो है, आपको अपनी बुद्धि और विवेक दोनों का सामंजस्य बनाते हुए काम करना है, क्योंकि जो भी समस्या आएगी उसमें इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बुद्धि की भी और आपके विवेक की। इसका मतलब क्या है, जल्दबाजी में हमें कोई निर्णय नहीं लेना है, हमें सोच समझकर आगे बढ़ना है। इस सप्ताह में यदि बात करें तो हो सकता है वो जो आपके सोचे हुए कार्य हैं वो समय पर पूरे हो सकते हैं, यदि आपने इस तरह का काम करा तो, जो अभी हमने बताया। और आप में एक ऊर्जा का एक उद्गम होता हुआ दिख रहा है। आप ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, एक एनर्जी आप में फुल ऑन रहेगी। फिर इस सप्ताह में हम यदि आगे बढ़ते हैं तो जो आपकी योजना है उसमें आपके सीनियर जो हैं वो आपके काम की तारीफ करें, यदि आप जॉब में हैं तो, और बिजनेस में है तो आपके क्लाइंट आपसे खुश रहें, ये एक दिख रहा है। हो सकता है कोई डील आपके हाथ में लग जाए, ये भी दिख रहा है। और जो व्यवसाय से खासकर जो जुड़े लोग हैं उनको थोड़ा सा जो निवेश कर रहे हैं व्यापार में या कहीं पर भी धन निवेश जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, नहीं तो आर्थिक नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। रिलेशनशिप की बात करें हम खासकर तो आपका अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ हो सकता है कोई यात्रा का योग बने, हो सकता है वो मांगलिक यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो, पर्यटन स्थल की यात्रा करें, कहीं ना कहीं यात्राओं का योग बनता हुआ दिख रहा है। और जिनकी मैरिज नहीं हुई है, प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह काफ़ी शुभ है, और बदलाव भी जरूर आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने जो लव पार्टनर उनसे कहीं घूमने चले आए, वो भी एक दिख रहा है। अंत में हम बात करें तो जो मैरिड लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत एक एवरेज दिख रही है। अंत में उपाय की बात करें तो साढ़े साथी के उपाय तो करना ही है आपको, और भगवान शिव की उपासना करें, और महामृत्युंजय मंत्र का माला करें 108
मणि की आती है, रुद्राक्ष की माला, उससे आप महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें। इससे आपको कोई भी समस्या कहीं से भी आ रही होगी, भले वो 7.5 से आ रही है, भले आपकी कुंडली में ग्रहों की अवस्था के कारण भी आ रही है, तो आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हमारे आखिरी नंबर पे जो हमारी राशि आ रही है वो है मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए सप्ताह जो है लाइफ, आपका जो लक है वो आपका साथ देने वाला है। आपको हो सकता है कोई जो आपने काम करा था पहले उसका कोई परिणाम वो हो सकता है आपको मिले। कहते हैं ना, हमने बीज बोया था और अब फल खाने का समय है, ये वो है, फल आपको खाने को मिल सकते हैं इस सप्ताह में, और आपकी मेहनत का आपको परिणाम दिखेगा। और यदि आप व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यवसाय में आप विस्तार करने की जो आपकी योजना थी वो आपकी पूरी हो सकती है। हो सकता है इस सप्ताह में अभी तक जो अटके हुए काम वो पूरे हो जाएं, और जो बेरोजगार थे उनको रोजगार प्राप्त हो जाएगा, और खासकर मनचाहा रोजगार मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े लोग जो हैं उनकी जो बाधाएं आ रही थी वो दूर हो जाने वाली। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में उनका फैसला यदि आने वाला इस सप्ताह में तो आपके पक्ष में आ सकता है। जो जॉब में है उनको पद प्राप्ति होती दिख रही है, सैलरी इंक्रीमेंट होगा, कहीं ना कहीं उनको अपने सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग भी प्राप्त होगा और आपको लाभ होगा। और इस सप्ताह में हो सकता है आप कोई मकान या वाहन खरीदने की सोच रहे थे काफ़ी सप्ताह से, तो इस सप्ताह में आपकी कामना पूरी हो जाएगी। आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं, हालांकि खर्चे भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, आय के मुकाबले हो सकता है खर्चे की अधिकता बनी रहे। सप्ताह के अंत में जो सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर आपका धनराशि खर्च हो सकती है। हो सकता है कि किसी प्रभावी व्यक्ति से मिलकर आपका कोई प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाए। जो लोग स्टूडेंट हैं, परीक्षा प्रतियोगिता दे रहे हैं, उनको, छात्रों को लाभ होगा। जो रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और आपसी विश्वास भी बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। अंत में उपाय की बात करें तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करना है और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। आपके कोई गुरु हैं तो गुरु मंत्र करें। गुरुवार के दिन केला केला स्पेशली आप चाहें तो दत्त भगवान को आप चढ़ाएं, या फिर आपके जो गुरु हैं आप उनके पास आप पीले फल लेके जाएं, वो आपको काफ़ी लाभ होगा।